How would you like to overcome challenges in personal life as well as professional life? Hi, I'm Dr. Vijay Jain. I'm an engineering college principal turned coach. I help people be successful and happier by using their strengths. I help them to explore their strengths, master their strengths, and win in difficult situations, overcome their challenges. And how I help them to overcome their challenges? By reframing their challenges, so the challenges comes within their range. मैं आपको चैलेंजेस से मुक्ति तो नहीं दिलवा सकता हूँ कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी ऑल फेस चैलेंजेस इन डेली लाइफ, इन पर्सनल लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ. Almost every day we face challenges and we can't stop challenges to come to us. What we can do? We can reframe the challenges so that they becomes easier to solve. I hope you know the meaning of reframe. I know that you know the meaning of reframe, but let me put it in a different perspective. You can say reframing is about finding a positive side of otherwise negative situation. जब भी चैलेंज हमारे पास आता है, कोई ऑब्स्टेकल होता है, तो हम तुरंत नेगेटिव जोन में आ जाते हैं. मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, लाइक दैट, आई एम नॉट गुड इनफ, इस तरह की नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है. रीफ्रेमिंग हम वापस पॉजिटिव में लाने में मदद करता है. इट इज अबाउट फाइंडिंग अ बेटर प्रॉब्लम टू सॉल्व. जो चैलेंज हमको मिला है, जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, जो हमारे रेंज में नहीं है, हमारा काम है उसको एक आसान प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं. रीफ्रेमिंग गिव अस मोर ऑप्शंस. इट डिटरमाइंस विच सॉल्यूशन यू कैन सॉल्व, यू कैन कम अप विथ. अगेन जो मैंने बात अभी कही है कि यह हमें ढेर सारे ऑप्शंस देने की का सहारा है, क्या क्या तरीका है, और वो सॉल्यूशन जो हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने में हमारी मदद करता है. नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं? वी जंप फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन. जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम तुरंत उसका सॉल्यूशन ढूंढने निकल पड़ते हैं. अब क्या करना है हमें? जब कोई प्रॉब्लम आई है हमारे पास, कोई चैलेंज है हमारे पास, पॉज. आई ऑलवेज से दैट, पॉज for few seconds, a minute. Take deep breath and then identify how I can solve this problem, how I can overcome this challenge, और उसको reframe करना है. यदि आप तुरंत करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे. हो सकता है बर्न आउट फील करें, हो सकता है ओवरवेल्म फील करें, हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो आप, लाइक दैट, नेगेटिव जोन में आप जाएंगे. लेकिन जब आप पॉज करके उसे रीफ्रेम करते हैं तो यू रिमेन इन द पॉजिटिव जोन. नेक्स्ट, लुकिंग थ्रू अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. मैं हमेशा बात करता हूँ, प्रॉब्लम कितनी भी कठिन हो, यदि आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं तो यू विल बी अ विनर. सी व्हाट अदर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट. और दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है? Transform a stressful situation into a bit easier one to overcome. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वहीं आ रहा हूँ. स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और प्रॉब्लम को छोटा करके हमारी रेंज में लेके आना जिसे हम सॉल्व कर सकें. When the frame changes, the meaning changes, and thinking and behavior often change along with it. जब फ्रेम बदलता है तो उसकी मीनिंग भी बदल जाता है, और जब मीनिंग बदलता है तो हमारा बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न भी बदल जाता है. अगेन वी कम आउट ऑफ नेगेटिव जोन बैक इनटू द पॉजिटिव जोन, जो कि हम सब चाहते हैं. रीफ्रेमिंग से ऐसा पॉसिबल है. रीफ्रेमिंग से बर्न आउट की, ओवरवेलमिंग सिचुएशन की, डिप्रेशन की, उन सब स्थितियों से हम बाहर निकल सकते हैं.
कुछ सवाल जो अपने आप से करना जरूरी होते हैं ऐसे में पे, हाउ टू इज माई इंटरप्रिटेशन। हो सकता है जो चैलेंज या प्रॉब्लम आपके सामने हो उसका इंटरप्रिटेशन ही आप गलत कर रहे हो। ये कैसे कह सकते हैं कि जो उसका इंटरप्रिटेशन आप सही कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका बॉस आपसे बोलता है कि आज आपके काम का ऑडिट होगा। गारंटी यू 90% लोग, एटलीस्ट 80% लोग, आई एम श्योर 90% लोग परेशान हो जाएंगे, वो डिफेंसिव रोल प्ले करेंगे। अरे इन्हें क्यों लगता है कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मेरे काम में अच्छा नहीं है, लाइक दैट। अधिकांश लोग, और यदि किसी बात से किसी और से चर्चा करेंगे तो वो भी इस तरह का माहौल बना देगा। तो विक्टिम मेंटेलिटी आपके अंदर आ जाती है, आप नेगेटिव साइड में जोन में जाते हो। आपने सोचा ही नहीं कि और क्या प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं, और क्या इसके कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो आपकी मदद करना चाहते हो, आपकी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करना चाहते हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वो आपको प्रमोशन देने का सोच रहे हो, आपकी सैलरी बढ़ाने का सोच रहे हो, कई सारे कारण हो सकते हैं। तो आप जो सोच रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है 100% सही हो, इसके दूसरे पहलू भी हो सकते हैं, तो उनको भी ध्यान रखें। व्हाट अदर ऑप्शंस आर, व्हाट माइट बी द थिंकिंग ऑफ द पर्सन ऑन द अपोजिट साइड। आपको तो पता ही नहीं है ना, आप खुद ही इंटरप्रेट कर रहे हो सकता है उसकी फीलिंग क्या होगी। पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन। एंड लास्ट, आपका रोल मॉडल इस सिचुएशन में क्या करता। आपका कोई ना कोई रोल मॉडल होगा, आपका बॉस हो सकता है, वो आपका प्रीवियस बॉस, कोई और पर्सन जिसके आप कांटेक्ट में ही नहीं है लेकिन आप उसे रोल मॉडल मानते हैं। तो आपका रोल मॉडल इस स्थिति में क्या करेगा वो सोचें आप। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं घर में था तो कई बार हर किसी के साथ होता है, पेरेंट्स हमको बताते हैं, फादर बताते थे इस काम को इस तरह करना है, इस मुसीबत में फंस जाओगे तो ऐसा करना है, लाइक दैट, वो बताते रहते थे। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला तो वो मेरे साथ नहीं थे। उस समय फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, और ऑब्वियसली हम उस दुनिया में हैं तो चैलेंजेस तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तब मैं सोचता था कि मेरे फादर यहाँ पे होते तो वो कैसे सॉल्व करते, वो इस स्थिति में क्या करते, वो मुझे क्या सलाह देते, और उससे मुझे सॉल्यूशन मिल जाता था। आज भी ऐसा है, वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ, जब किसी परेशानी फंसता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे फादर यहाँ पे होते तो वो यहाँ पे क्या सोचते, क्या एक्शन लेते, क्या करते, और उससे मुझे रास्ते निकल आते। हो सकता है आप अपने फादर को रोल मॉडल की तरह लेके वहाँ सोच सकते हैं, या जो मैंने कहा आपके बॉस को, प्रीवियस बॉस को, आपके टीचर को, और हुएवर इट डजंट मैटर, वो इस स्थिति में क्या करता, वो सोच के यदि सॉल्यूशन करते हैं तो आई गारंटी यू विल कम आउट द नेगेटिव जोन एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं और हमेशा कहता हूँ, मेरा फेवरेट है, मेरा बचपन हर किसी का बहुत अच्छा होता है। हो सकता है कुछ लोग बचपन को अच्छा नहीं मानते, हो सकता है उन्हें कमियां याद रहती हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत पैसे वाले नहीं थे, उनका जन्म किसी छोटी जगह में हुआ था, या लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बचपन रियली बहुत अच्छा होता है। हमारी क्रिएटिविटी पीक पे होती है, हमारा इमेजिनेशन पीक पे होता है, और जब हमारी इमेजिनेशन, हमारा क्रिएटिविटी बहुत अच्छा होता है तो हम इनोवेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इन तीन चीज़ों की, आई रिपीट, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड द इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये तीन चीज़ें का उपयोग करके आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। चलिए इन तीन प्रॉब्लम के बारे में जानते होंगे आप, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। इमेजिनेशन इज envisioning things that don't exist or you are not able to see at the moment. I repeat, imagination is envisioning things that don't exist or you can't see in this moment. जो आप देख ही नहीं सकते उस चीज को सोचना इमेजिनेशन है। क्रिएटिविटी इज अप्लाइंग इमेजिनेशन टू एड्रेस अ चैलेंज। किसी चैलेंज को दूर करने के लिए क्रिएटिविटी अप्लाई करते हैं आप। क्रिएटिविटी वो क्रिएटिविटी है। इनोवेशन इज अप्लाइंग क्रिएटिविटी टू जनरेट यूनिक सॉल्यूशन।
तो इमेजिनेशन के थ्रू आप क्रिएटिविटी पहुंचते हैं, क्रिएटिविटी को अप्लाई करके आप सॉल्यूशन फाइंड अप करते हैं। तो इन तीन का कॉम्बिनेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, आप किसी भी दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं और एक विनर साबित होते हैं। और ये कब होगा? जब आप प्रॉब्लम के बाद तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने में नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा पॉज करेंगे, चीज प्रॉब्लम को रिफ्रेम करेंगे, देन go to the imagination, what else is possible, what are the other alternatives, how I can do that, creativity कैसे, और then innovation. So try that, you will be successful. चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एम्प्लॉयज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब अप्रेजल का टाइम आता है, वो एक निगेटिव जोन में जाते हैं। मैं तो सैलरी डिजर्व ही नहीं करता, मैं तो प्रमोशन डिजर्व ही नहीं करता, लाइक दैट। उन्होंने कितना अच्छा भी काम किया, वो जो डर होता है या जो एक क्या बोलते हैं अननोन जोन होती है, हम उससे लगता है हम विक्टिम मेंटलिटी में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि क्योंकि जब वो सामने वाला से जज करने वाला आपको, तो आपको पहले से लगने लगता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। इस सर्वे में कहा गया कि 70-80% लोगों को ये लगने लगता है कि नहीं यार मैं तो बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं सैलरी रेज डिजर्व नहीं करता हूँ, प्रमोशन डिजर्व नहीं करता हूँ। बोलते हैं वो, लेकिन चूंकि उनके मन अंदर से वो इस तरह से निगेटिव जोन में होते हैं कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, इसलिए उनका थॉट पैटर्न, उनका बिहेवियर पैटर्न, उनके एक्शन, उनका परफॉर्मेंस सब डिटेरिएट हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? उनको रेज नहीं मिलता है, प्रमोशन नहीं मिलता है, यह बहुत बाद में मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। यदि आप सोचते हैं ऐसा है तो वो आपका वही थॉट पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, एक्शन पैटर्न और परफॉर्मेंस सब अफेक्ट होता हो जाते हैं। नेवर डू दैट। वहाँ पे सोचें वाई, आप बोलते हैं ना कि आई डोंट डिजर्व प्रमोशन, आई डोंट डिजर्व सैलरी रेज। आप क्या रिफ्रेम करेंगे? आई डिजर्व प्रमोशन बिकॉज। आप 10 कारण लिखें आप क्यों डिजर्व करते हैं, और डेफिनेटली आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ आउटपुट दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा कर रहे होंगे। वाई यू डिजर्व सैलरी रेज? आई डिजर्व सैलरी रेज बिकॉज ऑफ नो। आप 10-20 रीजन लिख देंगे, आई गारंटी यू। यदि आप 10-15 मिनट का टाइम लें तो जो आपकी जोन है कि आई डोंट डिजर्व प्रमोशन, आई डोंट डिजर्व सैलरी रेज, आप लिख देंगे वहाँ पे आई डिजर्व सैलरी रेज बिकॉज ऑफ दिस, आई डिजर्व प्रमोशन बिकॉज ऑफ दैट। देयर आर सो मेनी थिंग्स। इस तरह रिफ्रेमिंग से आप उस वांछित तो चाहेगा प्रमोशन और चाहेगा सैलरी रेज को पा लेते हैं। इज इट गुड थिंग? यस, डेफिनेटली इट इज। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई हेट माई जॉब। जैसा कि अगेन सर्वे कहता है 80% लोग अपने जॉब को से घृणा करते हैं, हेट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, चाहे इंडिया हो या बाहर हो। वर्ल्ड अराउंड देखा गया कि मोस्टली लोग अपनी जॉब से नफरत करते हैं, लेकिन करते हैं। हाउ ट्रेजिक इट इज कि जिस जॉब से वो नफरत करते हैं वो सुबह से शाम जॉब पे बिताते हैं वो। इसका रीजन कारण क्या होता है? वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट डिलीवरिंग आवर बेस्ट। इसका प्रॉपर निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है, हमारी फैमिली के ऊपर भी आता है, और सब जगह हम निगेटिविटी फैलाते हैं, निगेटिव वाइब्स रिलीज करते हैं। तो चूंकि आप जॉब कर रहे हैं इसलिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव जोन में रहें, आप ग्रेटफुल रहें। आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम हैविंग दिस जॉब। और आपसे अगेन मैं कहूँगा कि 10 या 20 रीजन्स लिखें आप क्यों ग्रेटफुल हैं जॉब के लिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर द जॉब बिकॉज दिस जॉब इज प्रोवाइडिंग मी सैलरी, जिससे मैं अपने परिवार का खर्चा चलाने में सक्षम हूँ, बच्चों को एजुकेशन देने में सक्षम हूँ, मैं अपनी क्वालिफिकेशन का सही उपयोग कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ दोस्त वहाँ हैं जिनके साथ में लंच करता हूँ, मुझे खुशी मिलती है, चाय पीता हूँ उनके साथ में खुशी मिलती है, मैं एक काम करता हूँ, एक काम से इतनी वैल्यू मिलती है। ढेर सारे कारण हैं इसमें। तो लेकिन जब आप यदि ऐसा फील करते हैं कि क्या क्या है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है जॉब में, तो आप पॉजिटिव जोन में आ जाते हैं। जब ग्रेटफुल होते हैं पॉजिटिव जोन में, तो फिर आप कुछ भी हो सकता है, आप जॉब छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें जॉब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव जोन में आकर जॉब छोड़ते हैं,
कि नेगेटिव जोन में जब आप आते हैं तो कोई भी एफर्ट्स आप करते हैं तो वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ही होता है, वो पॉजिटिव नहीं होता है। लेकिन जब आप थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं उस जॉब के लिए जो आपके आज को बेहतर बनाया है, बदल रहा है, जिसने आपको कल को बेहतर बनाया था। पहले तो अनएम्प्लॉयड थे ना आपके पास जॉब आया तो आपने बहुत कुछ पा लिया ना। हो सकता है आपकी शादी हुई जॉब की वजह से, आपकी फैमिली चल रही है, आपका एक नाम है समाज में, आप अपनी कार मेंटेन कर रहे हैं, घर मेंटेन कर रहे हैं, दुनिया सब कुछ कर रहे हैं। ग्रेटफुलनेस तो होनी चाहिए ना, थैंकफुलनेस तो होनी चाहिए ना। और जब आपके अंदर वो चीज़ होती है तो आप पॉजिटिव जोन में होते हैं। फिर आप जो एक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव होता है और उसके बाद आप नया जॉब कर सकते हैं और बाकी सब कुछ भी कर सकते हैं। रीफ्रेमिंग द चैलेंजेस, टेक द एक्शन। यदि आपको लग रहा है नहीं जॉब पसंद है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ना करें, जॉब छोड़ दूसरी जॉब ज्वाइन करें, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ करें, वहाँ पे निगेटिविटी के साथ ना करें। जब रिफ्रेम करते हैं तो आपको तरीके समझ में आ जाते हैं और आप सफलता भी पाते हैं। डू दैट रिफ्रेमिंग। आपकी किसी दोस्त से आपकी कुछ लड़ाई हो गई, उसने कुछ बोल दिया है, हो सकता है आप जिंदगी भर के लिए दोस्ती तोड़ दें। नहीं, ये नहीं करना है हमें। जस्ट कोई रिएक्ट नहीं करना उस समय। टेक अ पॉज और सोचें उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो जिसके बदले में उसने ऐसा किया हो सकता है आपने कुछ कहा हो जिसके बदले में वो किया हो सकता है उसके घर में कुछ हुआ हो, उसके ऑफिस में कुछ हुआ हो, उस मोमेंट पे उसका कुछ मूड सही ना हो इसलिए उसने ऐसा कहा हो। तो उस एक मोमेंट की किसी बात का, उसके किसी काम के कारण आप जिंदगी भर के रिलेशंस तोड़ दें, दैट्स नॉट राइट। ये आपके पार्टनर के ऊपर एप्लीकेबल होता है या दूसरे। तो दोस्तों, जब चैलेंज या प्रॉब्लम आती है उसको रिफ्रेम करें। आपका पर्सपेक्टिव या आपका इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं है पूरी तरह सही हो। दूसरी ढेर सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ढेर सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो सोचें उन सब के बारे में कि वो क्या हो सकता है। तो बजाय रिएक्ट करने के या एक्शन पे जंप करने के, टेक अ पॉज, रिफ्रेम द प्रॉब्लम, रिफ्रेम द चैलेंज एंड टेक द राइट एक्शन। बिहेव इन द राइट वे so that you turn out as a winner. और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है then approach me. I will help you with your problems, with your challenges in a step-by-step manner so that you become a winner. You overcome challenges, be more successful and the happier.